मिल्ली अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि मिल्ली अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिल चुका है, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कॉलेज को ये स्टेटस माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला है। ये सरासर बेबुनियाद बात है। उन्होंने अपनी बातें रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 34 लाख रुपया माइनॉरिटी कमीशन से कॉलेज को आ चुका है, जिससे कॉलेज के स्टाफ को तनख्वाह दी गई है। आइए हम पूरी बात उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं आते तो कहाँ जयाउद्दीन साहब, मैं और तमाम लोग हम लोग यहाँ से दिल्ली तक गए थे और शहनवाज भाई, ताले सिद्दीकी, मुश्ताक सिद्दीकी साहब और हमारे ट्रेजरर जो है नूरुद्दीन साहब, हम लोग इसको लेके एक बैठे थे और उसके बाद मीटिंग करने के बाद सलमान खुर्शीद साहब को हम लोग ने खड़ा किया था अपने तरफ से, जो उसका फंडिंग मिली अल अमीन कॉलेज और मैं मिलकर उसको किया था। और हम लोग 2 बार दिल्ली भी गए थे। माइनॉरिटीज़ कमीशन के एक्स चेयरमैन सिद्दीकी साहब से मुलाकात किए, उससे ओपिनियन लेने के लिए। उनको हम लोग ने हायर किया था कि 2 साल का फ़ीस जो भी होगा मिल्ली अल अमीन कॉलेज देगा। उसके बावजूद भी हम लोग गवर्नमेंट से बहुत रब्ता किए, मिल्ली अल अमीन कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। लास्ट गुज़श्ता 2 साल पहले 2022 में हम लोग उसके बाद जो है फ़िरहाद हकीम से मैंने रब्ता किया। उसके बाद सारा चीज़ जो है आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद गवर्नमेंट दीदी को ये समझ में आया, जो मिस गाइड हो रहा था, ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनको मिसगाइड किया जा रहा था किसी टीचर के वजह से कि मिल्ली अल अमीन कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक राय आने के बाद इसको ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम लोगों को अप्रूवल दिया कि ये माइनॉरिटी स्टेटस आपको दिया जा रहा है और उस पर आप कॉलेज चला सकते हैं। उसके बाद भी बहुत लोगों की एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये इनको बदनाम करने की। उसके बाद फरवरी 2022 में हमारी प्रिंसिपल वहाँ ज्वाइनिंग हुई मिल्ली अल अमीन कॉलेज में। और उनके बाद जो है 8 पोस्ट के लिए हम लोग फुलफिल, जो कि 17 सेंशन फुलफिल टाइम जो है टीचर पोस्ट प्रिंसिपल इंक्लूडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। उसमें एक प्रिंसिपल है, वो तो हो गया। एक टीचर ऑलरेडी हम लोगों के पास 3 टीचर थी, उसमें से 2 चले गई, उसमें से एक परवीन कौर हमारे पास ऑलरेडी है। 15 में से हम लोगों को 8 टीचर का हम लोगों को परमिशन आ गया, रिकमेंड हो चुका है ऑलरेडी। मिल्ली कॉलेज जो है वहाँ इंटरव्यू लिए गए थे, मिल्ली कॉलेज अपने तरफ से इंटरव्यू लिया थे। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ लोग नुमाइंदे वो आए थे, प्रिंसिपल के साथ में कमेटी बनी थी। उसके बाद हम लोग ने ये होने के बाद गवर्नमेंट का ये अप्रूवल हो गया। 8 टीचर को हम लोग ने किया, उसमें 8 टीचर का नाम जो है गवर्नमेंट ने ओके कर दिया। वो 8 टीचर का मैं नाम लेना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा। कॉमर्स के लिए डॉक्टर कलपी बनर्जी, हिस्ट्री के लिए डॉक्टर रीपा घोष, उर्दू के लिए डॉक्टर नगमा निगार एंड डॉक्टर अर्शी इकबाल, इंग्लिश के लिए जमाइमा नसरीन एंड तरीना मित्रा, पॉलिटिकल साइंस के लिए डॉक्टर शबाहत अम्बरीन, सईदा तबस्सुम। ये ग्रांट जो है ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है और उनका ग्रांट भी आ चुका है 34,32,216 रुपया जो है, ये 5 महीना का सैलरी है, ऑलरेडी आ चुका है। तो उसका मतलब ये है कि अप्रूवल मिल चुका है। ये माइनॉरिटी स्टेटस कॉलेज है मिल्ली अल अमीन कॉलेज। इसके लिए ये जो गुमराह किया जा रहा है, इसको एक क्लियर करना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट हमारे नया सेशन में आना चाहेंगे या नहीं आ रहे, किसी को रुकावट डाल दिया जा रहा है। तो ये फेसबुक सोशल सिस्टम में जो बयानात जा रही है गलत, कोई टीम इस तरह से साजिश कर रही है कि गुमराह कर मिल्ली अल अमीन कॉलेज को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर जो है गलत है। और हमारे बच्चियां जो है जो एडमिशन लेना चाहती हैं इन फ्यूचर में, वो एडमिशन फ्री आप यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। ये हम लोगों का आज ये गवर्नमेंट जो अप्रूवल दिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जीबी और हमारे मिल्ली अल अमीन कॉलेज की तरफ से ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है।
2008 में मिला है। अक्टूबर 2008 में आपका माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट दिल्ली में उन्होंने दिया था और उन्हीं को ये इख्तियार है। NCMEI नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, उनसे मिल गया था हम लोग को अक्टूबर 2008 में। हम लोगों ने 5 साल माइनॉरिटी स्टेटस के साथ चलाया था, लेकिन बीच में कोर्ट में जा करके हम लोग का फंस गया कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट का जो लास्ट जो डिसीजन था कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कोई अख्तियार नहीं है माइनॉरिटी स्टेटस देने का, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और नेशनल कमीशन भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों का माइनॉरिटी स्टेटस को रिस्टोर कर दिया। ये अफवाहें कौन लोग फैला रहे हैं जो बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी? ये मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूँ। वो जहनी बीमार है, वो समाज के दुश्मन है, वो एडुकेशन के दुश्मन है। अपने सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। एजुकेशन हब जो आज के दिन में हर अदारा अपने काम, स्कूल हो या कॉलेज हो या किसी भी मिलत अदारा में काम कर रहा है, उस पर ये रोक राग डाल रहा है। इनको समाज के लोग उनको निखारना चाहिए। उनको मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ वो जहनी बीमार है, उनको बीमार को उनका इलाज करना चाहिए। मगर वो किसी तरीके से किसी के वो भले में नहीं है, वो अपने तरीके से अपनी जहनी बीमार है, इसके वजह से उसको कोई समझा भी नहीं सकता। मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिली अल अमीन कॉलेज को जो हम लोगों को आज अप्रूवल मिल गया है, मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। आने वाला जो हम लोगों का अप्रूवल रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी हम लोग ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया है। जो जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन के लिए और ऑनर्स के लिए हम लोग जो है ऑलरेडी उसके लिए एप्लीकेशन दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट जो है हम लोगों को जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। और इसके लिए हम लोग इसका फर्दर एक्सटेंशन जो है हम लोग इसका रफ्ता करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के साथ में। और भी ज़रूरत पड़े किसी से मिलना हो तो हम लोग उसमें मिलेंगे, मिल के इसको जल्द से जल्द इसको हम लोग अप्रूवल कराने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रिंसिपल मैडम जो है इसके लिए बहुत दौड़ भाग कर रही हैं, और ऑलरेडी इसमें प्रोसेस भी है कि इसे रमज़ान मुबारक महीना में इसे हम लोग इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में। सर, जो लोग प्रोसेस रोके हैं, आपको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या मंसूबा है? इसके लिए रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। एजीएम में हम लोग ने एक प्रस्ताव रखा था, जो सोशल मीडिया में जो मेंबर है हमारे यहाँ और मेंबर रहते हुए वो इस तरह के हरकत करेंगे तो उनका मेंबरशिप हम लोग खारिज करेंगे। एज़ फॉर द लॉ ऑफ मेंबरशिप का हम लोग का मिली का एक नॉर्म्स है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आने वाला कल उनका मेंबरशिप खाली ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो लीगल एक्शन लेना होगा वो लीगल एक्शन। बैठा है, फीवर है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये माइनॉरिटी स्टेटस मिल चुका है, ये इतना रिक्रूटमेंट आया है, इतना रुपया आ चुका है, तब भी आप ये मानने को तैयार नहीं। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं उसी अप्रूवल इटसेल्फ गवर्नमेंट ने जो दिया है, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट बेसिस? ये तो आपको सोचना चाहिए। आप पब्लिक को नहीं, पब्लिक को तो ये आप बताइए कि भाई ये कौन ग्राउंड पे मिलेगा? जब माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है तभी तो मिला। नहीं होता है माइनॉरिटी स्टेटस का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। एक मिनट, नहीं, एनसीएमईआई जो दे दिया उसको सस्पेंड किया गया था, फिर वो रिस्टोर हो गया। वो सर्टिफिकेट आप जब चाहिएगा आप आके ऑफिस में ले सकती। अगर पब्लिक बोलेगा कि अभी रात है तो हम रात मानने को तैयार नहीं, दिन है इसको दिन मानिए। आपका अगर आपका जहन खराब है तो आगरा में एक मेंटल हॉस्पिटल है और नजदीक में रांची में एक कांके हॉस्पिटल है, हम लोग वहाँ भेज सकते हैं। Now the college is being run as a normal minority institution. It is running smoothly. I have joined just 2 years back, and now the college is moving very smoothly. It's running, and the university, they are also giving us the center for their examinations, etc. So the college, after a certain turmoil, it is in a very, very usual state. Like other minority colleges or like other educational institutions, it is running very smoothly. This is our message to you, the media. And we are getting full facilities from the government. We are getting full facilities from the education department. Minority status का एक जिंदा मिसाल मैं दे दूं। People are asking for the minority शाहनवाज, status. So will you be Madam will mention reply. about the Milli Al Amin College with the minority status? वही तो लिखा है, Yeah, भैया it's लिखा a हुआ है भाई। minority institution. ये तो Of यहाँ लिखा है course. ना, ये हम लोग देख रहे हैं। हाँ, हर जगह लिखा हुआ है। हाँ. हर जगह लिखा हुआ है, वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, सूचना तो वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, बाहर में एक बोर्ड लगाना बाकी है। माइनॉरिटी स्टेटस होना का जो सबसे बड़ा ये है, आपको बता दूं कि हम लोगों के पास जो सेंसन पोस्ट था 17,
जिसमें प्रिंसिपल और एक टीचर हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं। तो 15 टीचर के लिए हम लोगों ने बाकायदा तौर पर एडवर्टीजमेंट दिया एज ए माइनॉरिटीज कॉलेज, एज ए माइनॉरिटीज स्टेटस। हमने स्टेटस को एडवर्टीजमेंट दिया। एडवर्टीजमेंट देने के बाद अभी हम लोगों ने 8 टीचर को बाकायदा तौर पर अपने यहाँ बोर्ड बना करके सिलेक्शन किया। इंटरव्यूज हुआ। इंटरव्यूज होने के बाद पूरा पैनल को अप्रूव करने के लिए बोर्ड ने बनाया, बल्कि नुमाइंदा है वहाँ से, गवर्नमेंट ने अप्रूव राइट, डिपार्टमेंट से नुमाइंदा है। माइनॉरिटी स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि हम अपने गवर्नमेंट अपनी टीम अपनी बना करके बच्चों को अपॉइंटमेंट किया और गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट ने अप्रूव करके हम लोग को सैलरी दे दिया। ये तो सबसे बड़ा देन है। अब इसके बाद क्या बोलना चाहते हैं? माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है। एक एक करके टीचर को I am Dr. Quality Banerjee from the Department of Commerce, and I have been recruited here through the panel that was formed in a very formal way, and I was also given the introduction as this institute is a minority institute.